Hello students, today we will discuss number system and type of number system. In types we will discuss only two main number system. One is decimal number system and other is binary number system. So let's start with number system. What is number system? A set of values used to represent different quantities is known as number system. तो डिफरेंट क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिन वैल्यूज़ या वैल्यूज़ के समूह का हम प्रयोग करते हैं उसे नंबर सिस्टम कहा जाता है। द डिजिटल कंप्यूटर रिप्रेजेंट्स ऑल काइंड ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन इन बाइनरी नंबर्स। तो जो हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं वो सभी प्रकार के डाटा या सूचनाओं, जो आपके डाटा हैं या जो आपकी इंफॉर्मेशन है, उन्हें बाइनरी नंबर में दर्शाता है। इट इंक्लूड्स ऑडियो, ग्राफिक्स, वीडियो, टेक्स्ट एंड नंबर्स। तो इसमें आपके ऑडियो आ सकते हैं, कोई भी साउंड है वो भी आपकी डिजिटल नंबर्स में रिप्रेजेंट की जाती है, ग्राफिक्स हैं या फिर कोई वीडियो है या फिर आपके टेक्स्ट मैसेज है या फिर नंबर्स हैं। तो ये सारे आपके बाइनरी नंबर्स में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यूज्ड इन अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड इट्स बेस और रेडिक्स। किसी भी नंबर सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ डिजिट होते हैं अंकों की कुल संख्या को बेस या मूलांक रेडिक्स कहते हैं। द बेस इज रिटन आफ्टर द नंबर एज सबस्क्रिप्ट सच एज 512 बेस ऑफ 10। तो जो आपका नंबर सिस्टम होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सबस्क्रिप्ट में 10 के बेस में। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है 512 बेस 10। सम इम्पोर्टेंट नंबर सिस्टम आर एज फॉलो। इसमें कुछ नंबर सिस्टम दिए गए हैं। फर्स्ट है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, सेकंड है बाइनरी नंबर सिस्टम, थर्ड है ऑक्टल नंबर सिस्टम, फोर्थ है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। द डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ यूज्ड इन जनरली जो हम नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। हाउएवर द कंप्यूटर्स यूज़ बाइनरी नंबर सिस्टम। जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं वो बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। द ऑक्टेट एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आर यूज्ड इन द कंप्यूटर। इसके अलावा जो ऑक्टेट और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है उसे भी कंप्यूटर्स द्वारा प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है डेसिमल नंबर सिस्टम। द डेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। तो एक डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से 9 तक 10 अंक होते हैं। दीज डिजिट्स कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट एनी न्यूमेरिक वैल्यू। यह डिजिट या अंक किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। द बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इज 10। जो बेस होता है डेसिमल नंबर सिस्टम का वो 10 होता है। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड नंबर सिस्टम। और यह सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला संख्या प्रणाली या नंबर सिस्टम है। द वैल्यू रिप्रेजेंट बाई इंडिविजुअल डिजिट डिपेंड्स ऑन वेट एंड पोजीशन ऑफ द डिजिट्स। तो जो इसकी वैल्यू होती है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, वेट और पोजीशन के ऊपर। The position of first digit toward left side of the decimal point is 0। तो जब हम लेफ्ट साइड से चलते हैं, बाईं तरफ से चलते हैं, तो जो फर्स्ट डिजिट होता है वो डेसिमल पॉइंट 0 को रिप्रेजेंट करता है। द पोजीशन ऑफ द सेकंड डिजिट टूवर्ड लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट इज़ 1। और लेफ्ट साइड जो सेकंड पोजीशन होती है वो 1 रिप्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ 786 इज़ 786 की वैल्यू इसने कैलकुलेट की हुई है, जिसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखेंगे। इसमें दो चीज़ें आपने देखनी है, एक इसमें वेट होता है और दूसरा इसमें पोजीशन होती है। तो जो 7 है या आपका 8 है या 6 है, ये सभी आपके वेट हैं। और 10 की रेस पावर 2, 10 की रेस पावर 1, 10 की रेस पावर 0 ये इसकी पोजीशन है। तो जब भी हम लेफ़्ट साइड से इसको देखते हैं तो लेफ़्ट साइड से ली जाती है, तो 6 के साथ जो आएगा वो पोजीशन आएगी 10 की पावर 0। तो इसको हम 0 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सेकंड पोजीशन, सेकंड जो नंबर है आपका 8, इसको हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका जो बेस वैल्यू होगी 8 × 10 की रेस पावर 1 होगी। और 7 जो है वो थर्ड पोजीशन पर है, इसलिए इसकी जो बेस वैल्यू होगी वो 10 की पावर 2 होगी। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 7 × 10 की रेस पावर 2। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 7 × 10 की रेस पावर 2 700 प्लस 8 × 10 की रेस पावर 1। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 18 प्लस 6 × 10 की रेस पावर 0 6। क्योंकि 10 की रेस पावर 0 की वैल्यू 1 होती है तो इसलिए ये 6 × 1 हो जाएगा 6। और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से 786 की बेस 10।
तो इस तरह से आपने इसको रिप्रेजेंट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दी वैल्यू ऑफ 139.78 इज़। तो इसमें डेसिमल वैल्यू ली गई है। तो जब भी हम डेसिमल वैल्यू लेते हैं तो आपने इसमें ध्यान रखना है कि जो पॉइंट से राइट साइड की और वैल्यू होगी वो 10 की रेस पावर -1, 10 की रेस पावर -2, 10 की रेस पावर -3, 10 की रेस पावर -4 एंड सो ऑन। तो इस तरह से वो आगे बढ़ेगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 139। तो सिर्फ आपने सबसे पहले 139 को ही जो है वो उसकी वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है। तो जब आप 139 को लिखेंगे तो 9 जो आपको फर्स्ट प्लेस होगा, तो 9 × 10 की पावर 0, और 3 जो वो सेकंड प्लेस है तो यहाँ आ जाएगा 3 × 10 की पावर 1, एंड जो आपका 1 है वो थर्ड प्लेस पर है, तो इसलिए इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 × 10 की पावर 2 होगी। इनको आपने जोड़ लेना है। प्लस अब जो आपकी पॉइंट से राइट साइड की वैल्यू है, तो इसमें सबसे पहले 7 है, तो 7 को हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसका जो बेट 7 हुआ और जो पोजीशन है वो है 10 की रेस पावर -1 होगी। तो इसको आपने रिप्रेजेंट करना है 7 × 10 की रेस पावर -1 प्लस। अब 8 आपका सेकंड पोजीशन पर है राइट साइड की ओर, तो इसकी आ जाएगी वैल्यू 8 × 10 की रेस पावर -2, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इस तरह से आएगा ये 1 × 10 की रेस पावर 200 प्लस 3 × 10 की रेस पावर 130 के बराबर, एंड 9 × 10 की रेस पावर 0 9 के बराबर, प्लस 7 × 10 की रेस पावर -1 जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 0.7, एंड 8 × 10 की रेस पावर -2 को कैलकुलेट करोगे तो आएगा 0.08, एंड अब योर आंसर इज़ 139.78 का बेस 10। तो इस तरह से आपने डेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट है बाइनरी नंबर सिस्टम। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली द ऑन एंड ऑफ स्टेट ऑफ ए स्विच। तो कंप्यूटर, हम ये मान सकते हैं कि कंप्यूटर एक मशीन है और इसलिए यह सिर्फ एक स्विच की तरह ऑन या ऑफ स्थिति को ही समझता है, ऑन या ऑफ स्टेट को ही समझता है। दीज टू स्टेट्स आर रिप्रेजेंट बाई 1 एंड 0। तो 1 और 0 जो है वो दो स्टेट्स हैं जिन्हें एक कंप्यूटर जो वो समझता है। द कम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 0 फॉर्म बाइनरी नंबर्स। तो जो कम्बिनेशन है, जो समायोजन है 0 और 1 का, उसे हम बाइनरी नंबर्स कहते हैं। डिजिटल कंप्यूटर रिप्रेजेंट ऑल काइंड ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन इन द बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम में डिजिटल कंप्यूटर सभी प्रकार के डाटा या सूचनाओं को रिप्रेजेंट करता है। Binary number system consists of 2 digits 0 and 1 and its base is 2. बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट 0 और 1 होते हैं और इसलिए इसका जो बेस है वो 2 होता है, 2 होता है। Each digit और बिट इन बाइनरी नंबर सिस्टम कैन बी 0 और 1। प्रत्येक डिजिट या बिट नंबर सिस्टम में 0 या 1 हो सकता है। A combination of binary number may be used to represent different quantities like 1 0 0 1। बाइनरी नंबर्स का कॉम्बिनेशन या जो समायोजन है वो डिफरेंट क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि 1 0 0 1 है, ये 9 को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है बाइनरी नंबर सिस्टम। इसमें आप देख सकते हैं जो डेसिमल में हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 to 9। तो 0 के लिए जब हम उसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो 0 के लिए 0 0 0 0 4 0 होगी आपकी, 1 के लिए 0 0 0 एंड 1 0 0 1, एंड 2 के लिए होगा 0 0 1 0, 3 के लिए होगा 0 0 1 1, 4 के लिए होगा 0 1 0 0, और 5 के लिए होगा 0 1 0 1, 6 के लिए होगा 0 1 1 0, 7 के लिए होगा 0 1 1 1, 8 के लिए होगा 1 0 0 0, 9 को रिप्रेजेंट करेंगे हम बाइनरी डिजिट में तो आएगा 1 0 0 1, 10 को जब हम बाइनरी डिजिट में रिप्रेजेंट करते हैं तो आता है 1 0 1 0, और 11 को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 0 1 1, एंड 12 के लिए 1 1 0 0, एंड 13 के लिए 1 1 0 1, एंड सो ऑन। 15 के लिए होगा 1 1 1 1। तो जो आपका बाइनरी डिजिट है वो सिर्फ उसमें 2 ही नंबर होंगे, 0 या 1, और आपकी कोई भी करैक्टर है या कोई भी नंबर है उसको हम इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो एग्जांपल देख लेते हैं इसके लिए। फॉर एग्जांपल बाइनरी नंबर सिस्टम का एग्जांपल है, जैसे हमने 53 को हमने रिप्रेजेंट करना है। 53 आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो इसको जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो ये आएगा 1 1 0 1 0 1। कैसे आएगा इसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।
सेकंड है आपका फ्रिक्शनल वैल्यू है 7.625, ये डेसिमल वैल्यू है। इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम में तो ये आएगा 111.101। अब कैसे आता है ये, तो ये इसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी उसमें हम इसी को डिस्कस करेंगे, हाउ कैन यू कन्वर्ट द डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम एंड हाउ कैन यू कन्वर्ट द binary number system into decimal number system. So that is all about number system. Thank you, have a nice day.